श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्र तृप्ति नमक के समान है। तो इंद्र तृप्ति को नियंत्रित करना चाहिए। इंद्र तृप्ति नियंत्रित में रहेगी तो विषय भोग ज्यादा नहीं सताएगा। नमक जब खाने में ज्यादा डल जाता है तो स्वादहीन हो जाता है, असह्य हो जाता है। और वही नमक अगर कम मात्रा में डाला जाए तब भी उसका स्वाद नहीं बन पाता है। इसलिए इंद्र तृप्ति पूरा बंद नहीं कर सकते हैं, उसको नियंत्रित करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी शिक्षा देते हैं। इसके पश्चात एक भक्त प्रभुपाद जी के पास में आए और कहने लगे कि प्रसाद भक्तों को बांट सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले भक्तों को बांटिए और जो बच जाए फिर आप बाहर के लोगों को दीजिए। दान घर से शुरू होना चाहिए। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को चुनौती देते हुए कहता है कि आप कुछ साईं बाबा की तरह हाथ में राख लेकर सोना बना सकते हैं, चमत्कार दिखा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला ये मेरे शिष्य जो विदेशी बैठे इनको मैंने भक्त बनाया, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब हम आगे बढ़ेंगे। शांतिपुर में प्रभुपाद की अंतिम प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिन मायापुर में एक वृद्ध गौड़ीय वैष्णव पुजारी कक्ष में आए। उनके हाथ में बैक टू गॉड हेड पत्रिका थी और वे किसी से बात करना चाहते थे। उन्होंने पूछा, क्या यहाँ कोई भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के शिष्य हैं? कुछ भक्तों ने उत्तर दिया, हाँ हम हैं। वे अत्यंत उत्साहित हो गए और बोले, मुझे तुम्हें एक अत्यंत विशेष बात बतानी है। उन्होंने कहा, बहुत वर्षों तक मैं शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य के घर में पुजारी रहा, आरती करता था, अतिथियों की सेवा करता था। उन दिनों जब मैं युवा था, मैं एक गृहस्थ पुरुष को देखता था जो अत्यंत शांत और गंभीर मुद्रा में कभी कभी मंदिर के पिछले भाग में बैठकर जप करते थे और रोते रहते थे। वह कभी उन्हें टोकता नहीं था, ना ही पूछता कि वह कौन है। और जब भी वे आते मेरा हृदय उल्लास से भर जाता और मैं उन्हें महाप्रसाद देता। वे बड़े निश्चय और संकल्प के साथ आते और वैसे ही जाते। कभी कभी तो वे पूरा दोपहर भर जप करते रहते। फिर एक समय ऐसा आया जब वे आना बंद हो गए। वर्षों बाद एक दिन जब मैं अपनी सेवा में लगा था तो मैंने देखा कि एक सन्यासी केसरिया वस्त्रों में उसी स्थान पर बैठकर उसी भाव से जप कर रहे हैं और रो रहे हैं। मैंने ध्यान से देखा, यह वही मेरे पुराने मित्र हैं, पर अब वे सन्यासी बन गए हैं। वे इतने भाव से रो रहे थे कि मैं भी रो पड़ा। मैंने महाप्रसाद लाकर उन्हें दिया और जब वे जाने लगे तो मैं बोला, मैंने आपको वर्षों देखा है पर इस बार पहचान नहीं पाया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आप फिर से आए। कृपया बताइए आप कौन हैं? तो एक दिन मायापुर में एक बूढ़ा पुजारी, वह वृद्ध था, गौड़ीय मठ से संबंधित था, और जब इस्कॉन मंदिर में आया तो उसने हाथ में प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई बैक टू गॉडेड पत्रिका ली हुई थी और वह किसी से बात करना चाहता था। तो उसने पूछा, यहाँ पे कोई भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के शिष्य हैं क्या? कुछ भक्तों ने उत्तर दिया, हाँ हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और वह व्यक्ति अत्यंत उत्साहित हो गया और उस कहने लगा, आप सबको मुझे एक विशेष बात बतानी है। बहुत वर्षों पहले मैं शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में पुजारी रहा करता था। वहां पे विग्रह की आरती करता था, जो भी भक्त दर्शन के लिए आते थे उनकी सेवा करता था। उन दिनों जब मैं जवान था, युवा था, तो मैं गृहस्थ पुरुष को देखता था। वो गृहस्थ पुरुष कौन थे? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो अत्यंत शांत और गंभीर मुद्रा में कभी कभी मंदिर के पिछले भाग में बैठकर जप करते थे और प्रभुपाद जी जप करते करते रोते रहते थे। मैं कभी उन्हें टोकता नहीं था, ना ही पूछता था कि वे कौन है। और जब भी वे आते तो मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता और मैं उन्हें महाप्रसाद देता था। बड़े निश्चय और संकल्प के साथ वे आते और वैसे ही जाते। ये अमेरिका जाने से पहले की बात है। कभी कभी तो वे पूरा दोपहर भर जप करते रहते। एक समय ऐसा आया, उन्होंने आना बंद कर दिया। और कई वर्षों बाद एक दिन जब ऐसा आया कि मैं अपनी सेवा कर रहा था तो मैंने उनको सन्यासी केसरिया वस्त्रों में उसी स्थान पर बैठकर उसी भाव से जप करते हुए देखा और ये भी देखा कि वे रो रहे हैं। और मैंने फिर ध्यान से देखा, ये तो वही व्यक्ति है जो पहले मंदिर में आते थे,
जप करते समय रोते थे, ये वही मेरे पुराने मित्र हैं, अब सन्यासी बन गए हैं और उतनी भाव से अभी भी रो रहे हैं। उनको देखकर मैं भी रो पड़ा और मैं महाप्रसाद लेकर आया, उनको दिया। और जब वे जाने लगे तो मैं बोला, मैंने आपको कई वर्षों से देखा नहीं, पर इस बार मैं आपको पहचान भी नहीं पाया, लेकिन मैं प्रसन्न हूं कि आप फिर से आए हैं। आप बताइए कौन है? उन्होंने कहा, मेरा नाम अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज है। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का एक अति तुच्छ और पतित शिष्य हूँ। मैं यहाँ कई वर्षों से आता रहा हूँ, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु एकत्र होकर संपूर्ण विश्वव्यापी संकीर्तन आंदोलन की योजना बनाते थे। यह भूमि अति पावन है। मैं यहाँ इस धूल में, अपने चरणों की धूल में कृपा की याचना करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा नाम एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद है और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत ही तुच्छ और पतित शिष्य हूँ। कई सालों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। ये वही स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य मिलकर विश्वव्यापी संकीर्तन आंदोलन की योजना बनाते थे। इससे पता चलता है भूमि कितनी पवित्र है, कितनी पावन है। और मैं यहाँ इस धूल में, उनके चरणों की धूल में कृपा की याचना करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को बड़ा कार्य शुरू करना है तो उसको अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा प्राप्त करनी होती है। इसलिए आचार्य जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने भजन किया, जहाँ पे उन्होंने सेवा की, वहां पे जाकर वह भक्त उनकी कृपा की याचना करता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी वृंदावन में जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे षड गोस्वामी आके मिलते थे, राधा दामोदर मंदिर, और मायापुर में, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का वह स्थान जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य मिलकर कैसे संसार में हम संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाए, इसकी योजना बनाते थे। तो दोनों स्थान गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए बहुत पवित्र है। वर्षों पूर्व मेरे गुरुदेव ने मुझे एक असंभव कार्य सौंपा। उन्होंने आदेश दिया कि मैं समुद्र पार जाकर विदेशी भूमि में कृष्ण भावना का प्रचार करूं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, इसलिए मैं यहाँ उनकी कृपा और मार्गदर्शन मांगने आता रहा हूँ। अब मुझे उनका आशीर्वाद अनुभव हो रहा है। कल मैं भारतवर्ष छोड़कर एक जहाज में जा रहा हूँ। मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे गुरुदेव का आदेश है और इस पावन भूमि के महापुरुषों ने मुझे कृपा दी है। क्या आप भी मुझ पर कृपा करेंगे? मैंने कहा, जो थोड़ी बहुत कृपा मेरे पास है वह आपकी सेवा में समर्पित है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सफल हो। प्रभुपाद ने कहा, आशा है फिर भेंट होगी। और वे अपना छोटा सा झोला लेकर शांतिपूर्वक वहां से चल पड़े। तो जिस दिन प्रभुपाद भारत छोड़ने वाले थे, उससे एक दिन पहले वे मायापुर आए और शांतिपुर भी गए। वृद्ध वैष्णव ने कहा, मैं उन्हें सदा स्मरण करता रहा और सोचता रहा क्या हुआ होगा, वह कहाँ पहुंचे होंगे। फिर एक अजीब बात हुई। सफेद वर्णी वैष्णव हमारे छोटे मंदिर में आने लगे। मैं उनसे शर्माता था, उनसे बात नहीं करता था, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। मुझे नहीं पता था कि वे कहाँ से आए या वे भक्त कैसे बने। एक दिन उन लोगों में से किसी एक ने मुझे बैक टू गॉडेड पत्रिका दी। उसमें एक लेख था प्रभुपाद के जीवन के बारे में और एक चित्र था कलकत्ता के गृहस्थ रूप में श्रील प्रभुपाद का। मैंने देखा, ये तो वही मेरे पुराने मित्र हैं और अब यही आचार्य हैं। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने सच में वह असंभव कार्य कर दिखाया है। मैं अत्यंत आनंदित हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग आपके गुरुदेव और उनकी महिमा को जानें। अब आगे यहाँ पे बताते हैं कि प्रभुपाद जी देखिए कितने नम्र हैं, आचार्यों से तो कृपा मांग ही रहे हैं। और प्रभुपाद जी उस पुजारी को भी कह रहे हैं, कल मेरा टिकट हो गया है, मैं अमेरिका के लिए निकल रहा हूँ, तो आप भी मुझ पे कृपा करिए। तो पुजारी कहता है, मेरे पास भी जो थोड़ी बहुत कृपा है वो आपकी सेवा में समर्पित है। और पुजारी ने कहा प्रभुपाद जी को कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अपने प्रचार कार्य में सफल होंगे। और प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, हम फिर से मिलेंगे। और इतने में वो स्वामी जी अपना छोटा सा झोला लेकर शांतिपूर्वक वहां से चले गए। जिस दिन प्रभुपाद जी भारत छोड़ने वाले थे, उससे एक दिन पहले वे मायापुर भी आए थे और शांतिपुर में भी आए थे और इस पुजारी को मिले थे, क्योंकि रोज वे आते रहते थे। आने का कारण क्या था
कि मुझे अद्वैत आचार्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो, जिससे मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर सकूं। तो उस वृद्ध वैष्णव ने कहा कि अब स्वामी जी तो चले गए, कार्य में सफल हुए या नहीं हुए, उनके साथ क्या हुआ। इतने में कुछ वर्षों बाद मैंने अंग्रेजी भक्तों को देखा जो उस मंदिर में आने लगे, शांतिपुर मंदिर में, अद्वैत आचार्य के मंदिर में। अब ये पुजारी बोलते मैं उनसे शर्माता था, मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी, मैं उनसे बात नहीं कर सकता था। अब मुझे पता नहीं था ये अंग्रेज लोग कहाँ से आए हैं, ये भक्त कैसे बन गए। तो एक दिन उन लोगों ने मुझे पत्रिका दी जो प्रभुपाद जी लिखते थे, बैक टू गॉड हेड। और उस पत्रिका में एक लेख था प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में, एक चित्र भी था जब प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे। तो मैंने देखा ये तो वही मेरे पुराने मित्र हैं और अब ये महान आचार्य बन गए हैं। तो उस पुजारी को समझ में आया कि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जो कार्य असंभव था उसको संभव कर दिखाया। तो ये पुजारी को पता चला, पुजारी बहुत आनंदित हुआ, बड़ा खुश हुआ। इसलिए वह प्रभुपाद जी के शिष्यों के पास आया और कहने लगा मैं चाहता हूं कि आपके गुरुदेव की जो महिमा है पूरी दुनिया जाने। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक जो वैष्णव होता है दूसरे वैष्णव के कार्यों से कितना प्रसन्न रहता है, उसके मन में कभी द्वेष नहीं होता। और कोई भक्त उससे कहे कि आप मुझ पे कृपा करिए कि जिससे मैं अपने गुरु महाराज का कार्य सफल कर सकूं, तो वैष्णव अति विनम्र होकर कहता है कि मेरी सारी शक्ति आपकी सेवा में समर्पित है। एक वैष्णव का भाव दूसरे वैष्णव के प्रति कैसा होना चाहिए, इस लीला से हम समझ सकते हैं। और प्रभुपाद जी विशेष रूप से ऐसा कभी नहीं कहे कि मैंने अपने बलबूते पे सब किया है, मैंने कर दिखाया है। उनका हमेशा यही आश्रय रहता था कि जो भी है वो मेरे गुरु महाराज मुझसे करवा रहे हैं, मैं उनकी आज्ञा पे निर्भर हूं, उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं विदेश जा रहा हूं। अब अगला है कुंभ स्नान। रूप विलास प्रभु वेंकट भट्ट प्रभु ने बताया कि कुंभ मेले में एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा क्या हमें वैष्णवों को शुभ मुहूर्तों में स्नान करना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वैष्णव तुम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हो, वैष्णव होना कोई साधारण बात नहीं है। अर्थात हम अभी वैष्णव प्राय हैं, पूर्ण वैष्णव नहीं बल्कि वैष्णव बनने की दिशा में अग्रसर हैं। प्रभुपाद ने संकेत दिया, तुम सोचते हो कि यह कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, परंतु वास्तव में तुम्हें जितनी सहायता मिल सके उतनी लेनी चाहिए, अतः शुभ मुहूर्तों में स्नान करो। तो इस प्रसंग में ऐसा बताया गया, एक भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, तो कुंभ स्नान होता है ना, उसमें शुभ तिथि आती है, शुभ मुहूर्त आता है, तो उसमें भक्तों को स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला, वैष्णव तुम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हो, अभी पूरी तरह वैष्णव नहीं बने हो, और वैष्णव होना कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि हम वैष्णव बनने की दिशा में अग्रसर हैं। प्रभुपाद ने संकेत दिया, इसलिए वैष्णव बनने की दिशा में अग्रसर है तो उसकी मदद के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमें करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी का कहना था, अगर कुंभ मेले में कोई जाता है, शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में उसको स्नान अवश्य करना चाहिए, इससे वैष्णव बनने में मदद मिलती है। मैं भी अन्न खाता हूं। चारू, एक बार सुबह की सैर पर श्री प्रभुपाद को बताया गया कि दो महिलाएं स्वाति और षष्ठी ने एक वर्ष तक प्रतिदिन एकादशी का व्रत किया है। प्रभुपाद ने कहा, यह बहुत अच्छा है, अन्न तो पशुओं के लिए है। एक महीने बाद मैं वृंदावन में था और प्रभुपाद के साथ पुनः सुबह की सैर पर गया। उस समय प्रभुपाद ने कहा कि अन्न शरीर को शक्ति देता है। एक भक्त ने तुरंत पूछा, परंतु प्रभुपाद आपने तो कहा था कि अन्न तो पशुओं के लिए होता है। प्रभुपाद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं भी अन्न खाता हूं, क्या मैं पशु हूं। इस प्रकार प्रभुपाद ने संतुलन के साथ ये सिखाया कि तत्व को समझे बिना किसी बात को एक तरफा पकड़ लेना उचित नहीं है। इसलिए कभी कभार भक्त भी जिद करते हैं, हर एक प्रश्न के उत्तर को हर जगह लागू नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक भक्त प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि आपने तो पहले बोला था अन्न पशुओं के लिए है, तो हमें अन्न खाना चाहिए क्या। प्रभुपाद बोलते हैं, अन्न से तो शक्ति मिलती है, अगर अन्न के बिना हम रहेंगे तो शक्ति नहीं मिल पाएगी, शक्ति के बिना हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने अन्न नहीं खाना है वो एकादशी का तिथि के बारे में बताया था, और दो महिलाएं थी स्वाति और षष्ठी, तो एक साल तक उन्होंने एकादशी का व्रत किया था। इसलिए प्रभुपाद जी ने उस उपलक्ष्य में कहा अन्न तो पशुओं के लिए। इसका मतलब एकादशी के दिन अगर हम अन्न खाते तो हम पशु बन जाते हैं,
और एकादशी के दिन सारे संसार का पाप अन्न में आ जाता है। लेकिन एकादशी जब नहीं रहती तो हमें अन्न खाना चाहिए, शरीर में जिससे शक्ति आती है, जिससे भगवान की सेवा अच्छे से हो सके। तो प्रभु जी कहते हैं मुस्कुराकर, मैं अन्न खाता हूं तो मैं भी पशु हूं। इसका मतलब एक बात को एक तरफा पकड़कर सब जगह इस पे लागू नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर लीलाएं हैं जो आगे भी हैं, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।